गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक नहीं बोलूँगा, एक कंसेप्ट है जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर पहले ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो मेरी प्रीवियस वीडियो है स्ट्रक्चर की, आप देख सकते हैं। उसमें हम स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसे यूज़ करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, वो मैंने आपको बताया था। और इस वीडियो में मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ जिसमें हम सीखेंगे कुछ वैल्यूज़ हम स्टोर करवाएंगे और उसे स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ करते हैं। इन शॉर्ट ये बता दूं कि स्ट्रक्चर में इंफॉर्मेशन स्टोर कैसे करवाते हैं, रीड कैसे करवाते हैं, डिस्प्ले कैसे करवाते हैं, वो मैं सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, उसमें हम जो स्ट्रक्चर का पार्ट, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन है, वो हम देखेंगे। और यूनियन को कैसे यूज़ करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। आज हम सीखेंगे हाउ टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन स्ट्रक्चर एंड डिस्प्ले इट। ठीक है। चलिए, अब ये हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया है, मैं यहाँ से मार्कर ले लेता हूँ जिससे आपको हाईलाइट कर दूंगा, साथ में समझ आ जाएगा। चलिए, ये मैंने हेडर फाइल इंक्लूड कर दी। ठीक है। अब ये वाला पार्ट हमें पता है, हमने सीखा था लास्ट वीडियो में स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये वाला पार्ट जो है वो मैंने स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर दिया। ठीक है। स्ट्रक्चर एक सिंपल टेम्पलेट है हमारे पास, उसको डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर करने का क्या तरीका है हमारे पास, सिंपली हम स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं, देन स्ट्रक्चर का नेम रखते हैं। तो यहाँ पे मेरा स्ट्रक्चर का नेम जो है स्टूडेंट है, ये SN लिख दिया मैंने, स्ट्रक्चर नेम। ठीक है। अब ये जो कैर है, इंट है, फ्लोट है, ये हमें पता है ये डेटा टाइप्स हैं। ठीक है। और आगे मैंने उसका नेम रख दिया। ठीक है। वेरिएबल, ये मैंने सिंपली वेरिएबल डिक्लेयर किए। जैसे हम सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे ये मैंने यहाँ किया है इंट आई करके, तो इसी तरीके से हमने भी यहाँ वेरिएबल ही डिक्लेयर करने होते हैं। और बेसिक जो डिफरेंस है स्ट्रक्चर और मैं एरे में बता देता हूँ। एरे है हमारे पास, कलेक्शन होती है सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आइटम्स की। इसी तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर है वो कलेक्शन होती है डिफरेंट डेटा आइटम्स की, डेटा टाइप्स की। ठीक है। स्ट्रक्चर में हम डिफरेंट डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास एक करेक्टर टाइप है, डेटा टाइप, ये इंटीजर है, ये फ्लोट है। तो इसी तरीके से अगर हम एरे में बात करें तो या तो हम एक करेक्टर का एक एरे बना सकते हैं, या इंटीजर का एक एरे बना सकते हैं, या फिर फ्लोट का एक एरे बनाएंगे। तीन डेटा टाइप या जितने भी डेटा टाइप हैं वो हम एक एरे में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। तो अगर हमें, हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी होगी कि हमें करेक्टर भी चाहिए, इंटीजर भी चाहिए, फ्लोट भी चाहिए, इन शॉर्ट हमें मोर देन वन डेटा टाइप यूज़ करने हैं, तो हम स्ट्रक्चर या फिर यूनियन यूज़ कर सकते हैं। तो यूनियन अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनियन भी। तो स्ट्रक्चर कैसे डिक्लेयर करते हैं, हमें याद रखना है, एक स्ट्रक्ट कीवर्ड है, देन स्ट्रक्चर का नेम होगा, जैसे मैंने स्टूडेंट लिखा है। तो स्ट्रक्चर बेसिक मैंने इसलिए नहीं डिफाइन कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस कर चुका हूँ स्ट्रक्चर। ठीक है। तो मैंने क्या किया, स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखा, देन उसका नाम रख दिया, और यहाँ पे मैंने तीन जो डेटा टाइप्स हैं, वेरिएबल्स हैं, वो डिक्लेयर कर दिए। ठीक है। इसकी एक की डेटा टाइप है कैर, उसका नाम है फर्स्ट नेम, देन इंट, रोल नंबर, फ्लोट, मार्क्स। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये जो S लिखा, ठीक है, S, देन साइज दे दिया। तो ये मैंने क्या किया, ये इस स्ट्रक्चर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, और मैंने बताया ये जो है ये 10 वैल्यूज़ कंटेन करेगा। क्या करेगा, 10, मतलब ये जो स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, इस स्ट्रक्चर में मैं 10 वैल्यू पास कर सकता हूँ। कितनी कर सकता हूँ, 10, लेकिन मैं 10 नहीं करूँगा, मैं 5 ही करूँगा। ठीक है। तो इन शॉर्ट अभी तक आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर कैसे
डिक्लेयर करते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर के अंदर मैंने कैर फर्स्ट नेम लिखा, इंट रोल नंबर, ये स्ट्रक्चर मेंबर भी कहते हैं हमें और स्ट्रक्चर एलिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर मैं आपको ये क्लियर करके बता देता हूँ, फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे आगे। ठीक है, तो जिसने अगर अभी तक स्ट्रक्चर बेसिक वीडियो नहीं देखी तो वो वापस देख सकता है। कुछ कंसेप्ट यहाँ से मिल जाएगा, तो कुछ कंसेप्ट वापस प्रीवियस वाली वीडियो देख के आप वहाँ से देख सकते हो। चलिए, ये मैंने क्या किया, हेडर फाइल इंक्लूड कर दी। देन हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करते हैं, स्ट्रक्ट देन स्ट्रक्चर का नेम जो भी होगा, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट की और यहाँ पे मैंने ये स्ट्रक्चर के मेंबर जो डिक्लेयर कर दिए। ठीक है, ये कैर टाइप किया, उसका फर्स्ट नेम जो वेरिएबल होगा कैर टाइप का, उसका मैंने नाम रख दिया फर्स्ट नेम। देन दूसरा रोल नंबर हमें स्टोर करवाना है, उसका नेम रख दिया रोल नंबर। और तीसरा हमें मार्क्स चाहिए तो वो आ गया फ्लोट टाइप में। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो एस है हमारा, ये मैंने बताया कि ये जो एस जब हम ऐसे लिखते हैं एस साथ में उसका साइज, तो इट मीन्स ये किस टाइप की वैल्यू कंटेन करेगा वो बताते हैं। तो हमने बताया कि ये जो एस है ये स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल है। क्या है, जैसे हम लिखते हैं इंट और ए करते हैं तो हम बताते हैं कि ये जो ए है ये इंटीजर टाइप का है। तो इसी तरीके से हमने बता दिया ये जो एस है ये क्या है, ये इस स्टूडेंट स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल है और इसके भी यही एलिमेंट हैं, कैर है, इंट है, फ्लोट, ये सारे के सारे इस एस के एलिमेंट हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ मेन फंक्शन स्टार्ट कर दिया और मेन फंक्शन स्टार्ट करते ही एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आई वेरिएबल इसलिए डिक्लेयर किया कि जो रोल नंबर है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगा, रोल नंबर मुझे एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैंने एक मैसेज प्रिंट करवा दिया सिंपल, यहाँ पे मैसेज एक प्रिंट करवा दिया सिंपली मैंने, एंटर इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स। एंटर इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स मैंने कर दिया, वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन स्टूडेंट की जो है वो एंटर करेगा। देन उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे ये यहाँ स्टोर कर रहा है इंफॉर्मेशन। मैंने क्या किया, लूप लगा ली एक, यहाँ से यहाँ तक ये इंफॉर्मेशन स्टोर करने का है। इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर करेगा, मैंने बोला फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5 प्लस प्लस आई। मैं सिर्फ 5 स्टूडेंट की जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर कर रहा हूँ। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्ज़ाम में आता है और आपको 5 या 10 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन एंटर करने को बोलेंगे यूजिंग स्ट्रक्चर। तो आप ये सारे का सारा प्रोग्राम जो है वो नोट डाउन कर सकते हो अपनी नोटबुक पे। ठीक है, अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। दूसरा हमने क्या किया, एक लूप लगा ली जिसमें हम 5 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन एंटर करवाएंगे और जब हम एक स्ट्रक्चर के वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस करते हैं तो कैसे करते हैं, हम स्ट्रक्चर का नाम लिखते हैं, मैंने लिख दिया एस, देन कौन सी इंफॉर्मेशन किसकी चाहिए, 1 की चाहिए, 2 की चाहिए, 3 की चाहिए, 4 की चाहिए, 5 की चाहिए। तो मैंने बोला जो आई की वैल्यू होगी, आई अगर 0 है तो 0 वाले की वैल्यू बता दे, 1 है तो 1 वाली बता दे। ठीक है, तो अभी मैं स्टोर करवा रहा हूँ, रीड करवा रहा हूँ इन्फॉर्मेशन। तो मैंने बोला एस ऑफ आई डॉट रोल नंबर इक्वल टू आई प्लस 1, मतलब आई जो भी होगा उसमें तूने रोल नंबर क्या स्टोर करना है, आई प्लस 1, या जैसे आई यहाँ पे 0 है तो 0 में वो +1 करके हमें स्टोर करके दे देगा। तो जो पहला बचा होगा उसका रोल नंबर कितना होगा, 1। ठीक है, इसी तरीके से फिर दूसरा मैंने बोला फॉर रोल नंबर %d s डॉट रोल नंबर। तो स्टोर कहाँ करेगा, एस ऑफ आई में स्टोर कर देगा रोल नंबर, जो उसका रोल नंबर होगा जो यहाँ इंक्रीमेंट करके आ रहा है हमारे पास। सेकंड वापस हमने किया एंटर फर्स्ट नेम, मैसेज प्रिंट करवा दिया। फिर हमने कल ही जो वीडियो मैंने अपलोड करी थी उसमें सीखा था हमने कि हम स्ट्रिंग को कैसे रीड करवाते हैं। तो मैंने लिख दिया scanf %s और s.i डॉट फर्स्ट नेम। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो
नाम मैं एंटर करूँगा वो इसमें SI में जो फर्स्ट नेम होगा उसमें जाके स्टोर कर देगा। ठीक। तीसरा वेरिएबल है मार्क्स, तो मैंने मैसेज प्रिंट करवाया मार्क्स scanf %f देन एड्रेस ऑपरेटर s(i) डॉट मार्क्स, तो मार्क्स में जाके वो क्या करेगा, मार्क्स स्टोर कर देगा। बात समझ आई। चलिए नेक्स्ट, अब हम इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले करवा रहे हैं, डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन। जिस तरीके से वहाँ हमने फॉर लूप लगा के 5 बच्चों की वैल्यू रीड करवाई थी, इसी तरीके से हम इन जो लूप लगा के 5 बच्चों की इंफॉर्मेशन जो है वो वापस डिस्प्ले करेंगे। तो अब हमें पहले हमने बताया था कि जो वैल्यू है वो कहाँ होगी, कहाँ पे स्टोर करनी। अब हम बताएंगे कि वैल्यू कहाँ से रीड करनी है। ठीक है, तो पहला है हमारे पास रोल नंबर। क्या है, रोल नंबर हमने बता दिया %d, तो हमने बोला i+1। तो अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे मैं पीछे चले जाता हूँ, यहाँ पे मैंने बोला था जो बच्चे का रोल नंबर होगा ये वाला, वो क्या होगा, मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ, i+1 ये होगा। क्या होगा, जो रोल नंबर होगा, पहला रोल नंबर वो क्या होगा, i+1। पहला क्या, जो भी होगा i की जितनी वैल्यू होगी उसमें एक 1 ऐड कर देगा और वो कैंडिडेट का नाम रोल नंबर असाइन कर देगा। ठीक, तो इसी तरीके से मैंने बोला कि जो लूप चलेगी 0 से, तो 0 i+1 मतलब यहाँ 0 है और यहाँ +1 हो गया, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1। तो जो पहला बच्चा है उसका रोल नंबर 1 होगा। ठीक, फर्स्ट टाइम चलेगा और उसका फर्स्ट नेम क्या होगा, वो स्टोर है हमारा SI डॉट फर्स्ट नेम में, और जो उसके मार्क्स हैं वो कहाँ पे हैं, %f s डॉट मार्क्स में। ठीक है, इसी तरीके से 5 स्टूडेंट का डेटा एंटर डिस्प्ले करवाना है, तो नेक्स्ट टाइम हमारे पास वैल्यू i की क्या हो जाएगी, 1। तो यहाँ पे हो जाएगी 1+1, तो रोल नंबर हमें कितना शो करेगा, 2। ठीक है, नेक्स्ट फिर उसका जो फर्स्ट नेम हमने स्टोर करवाया उसके मार्क्स जो स्टोर कराए वो प्रिंट करवाएगा। थर्ड टाइम जब लूप चलेगी तो हमारा रोल नंबर हो जाएगा 2+1 = 3। ठीक है, फिर उसका जो फर्स्ट नेम है, मार्क्स है, वो हमें प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, इतना समझ आया। चलिए नेक्स्ट इसकी आउटपुट देख लेते हैं कुछ। तो एंटर इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स जो हमने मैसेज प्रिंट करवाया था ये आएगा। देन फॉर रोल नंबर 1, पहले तो 1 आएगा, देन उसका नाम आ गया। ठीक है, सेकंड रोल नंबर 2, देन उसका नेम, देन जो उसके मार्क्स हैं। ठीक है, मतलब एंटर करने हैं हमने 5 टाइम, और वापस ये क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन जब हमें डिस्प्ले करेगा तो कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन है, मैं बता देता हूँ हमने किया क्या है। इन दिस प्रोग्राम ए स्ट्रक्चर स्टूडेंट इज क्रिएटेड, एक स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया। दिस स्ट्रक्चर हैज़ 3 मेंबर्स, इस स्ट्रक्चर में 3 मेंबर हैं। कौन कौन से, नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स। जो रोल नंबर की है वो डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। नेम की डेटा टाइप स्ट्रिंग है, रोल नंबर की डेटा टाइप इंटीजर है, देन मार्क्स की डेटा टाइप जो है वो फ्लोट है। देन वी क्रिएटेड एन एरे ऑफ स्ट्रक्चर एस, हमने क्या किया, इस एस टाइप का एक एरे क्रिएट किया। ठीक है, तो एरे कैसे क्रिएट किया था, जैसे ही स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ तो उसके बाद हमने एस लिखा। ठीक है, तो उसके साथ ये स्क्वायर ब्रैकेट में हमने 10 डाला था, तो ये क्या हो गया, हमने एस टाइप का एक एरे क्रिएट किया। ठीक है, वी क्रिएटेड एन एरे ऑफ स्ट्रक्चर एस हैविंग 5 एलिमेंट्स। हमने 10 लिया था बट हमने 5 ही एलिमेंट स्टोर करवाए टू स्टोर इंफॉर्मेशन ऑफ 5 स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ 10 है तो अब 10 स्टूडेंट की वैल्यू भी एंटर कर सकते हो यूजिंग ए फॉर लूप। फिर हमने फॉर लूप यूज की। द प्रोग्राम टेक्स द इंफॉर्मेशन ऑफ 5 स्टूडेंट्स फ्रॉम द यूजर। प्रोग्राम ने क्या किया, 5 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन एज ए इनपुट ली
एंड स्टोर इट इन द एरे ऑफ स्ट्रक्चर, और उसको कहाँ पे स्टोर कर दिया, एरे ऑफ स्ट्रक्चर में। देन यूजिंग अनदर फॉर लूप, और अभी मैं वापिस आपको बताऊंगा कि दूसरी लूप कहाँ पे है, और जो दूसरी फिर से हमने एक लूप चलाई, द इंफॉर्मेशन एंटर्ड बाय द यूजर इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि इसमें हमने दो लूप्स यूज की हैं फॉर लूप, एक फॉर लूप जिसकी हेल्प से हमने डेटा एंटर करवाया, और दूसरी फॉर लूप जिसकी हेल्प से हमने डेटा डिस्प्ले करवाया। ठीक है, एक बार फिर मैं वापिस चलता हूँ, मैं आपको लूप्स के बारे में बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये सारा इरेज कर देता हूँ। चलिए, ये यहाँ तक आ गया हमारे पास एक स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, एक एरे टाइप वेरिएबल डिक्लेयर किया इस स्ट्रक्चर का, इसका नाम हमने एस रखा, और इसमें बता दिए कि कितने वैल्यू स्टोर करनी है, 10। ठीक है, यहाँ पे जो दो लूप्स की बात की मैंने, एक लूप ये है जिसकी हेल्प से मैंने क्या किया, यहाँ पे ये वैल्यू 5 स्टूडेंट की एंटर करवाई। देन दूसरी लूप ये है जहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी हेल्प से सारी की सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवा रहा हूँ। ठीक है, वापिस पीछे चलते हैं। यहाँ पे ये जो हमने जो पहले वाली वीडियो है उसमें हमने ये सीखा था कि जब भी हम एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं और जब स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स वेरिएबल्स को एक्सेस करना होता है तो विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर हम एक्सेस करते हैं। तो उसको कैसे एक्सेस करते हैं, जैसे ये मैंने यहाँ पे लिखा एस डॉट रोल नंबर। ठीक है, एस ऑफ आई, ठीक है, डॉट रोल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हम इस तरीके से जो स्ट्रक्चर के एलिमेंट हैं, वेरिएबल्स हैं, उनको हम एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से यहाँ पे मैंने एक प्रिंट एफ करवा के फर्स्ट नेम बोला और उसका रोल नंबर एंटर करवाया, अगर आप खुद से आप स्टूडेंट का रोल नंबर एंटर करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑटोमेटिकली मैंने बोला कि ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, रोल नंबर जनरेट करेगा। ठीक है, तो जो पहला रोल नंबर होगा लूप चलेगी 0 से। ठीक है, तो यहाँ पे आई 0 है। ओके, यहाँ पे आई हो, यहाँ 0 है तो इसमें +1 कर देगा, 0 + 1 तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, जो पहला एरे ऑफ एस ऑफ आई में, एस ऑफ 0 में जो पहला स्टूडेंट जिसकी डिटेल स्टोर होगी उसका रोल नंबर होगा 1, और रोल नेम जो भी हम लिखेंगे XYZ, और जो मार्क्स है जो भी हम लिखेंगे वो हमें प्रिंट करके देगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक प्रोग्राम था, इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है, ये आप अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लें, और इसके रिलेटेड अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है मुझे कॉल करके भी बता सकते हैं, तो मैं मुझे जैसे भी कन्वीनियंट लगेगा, थ्रू कॉल, थ्रू SMS या फिर थ्रू कमेंट में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ तो मैं करूँगा। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे इग्नोर मत करना। ठीक है, तो आप अगर आपको ये कुछ समझ नहीं आया तो इससे पहले जो स्ट्रक्चर की वीडियो है वो भी देख लें और उसके बाद ये देखें। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या डिफरेंस है, और डिफरेंस के बाद जो हमारा प्रोग्राम है यूनियन पे वो भी एक रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।